नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यूक्रेन और रूस के युद्ध को शुरू हुए आज 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिनों से यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 10 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। कई भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में बसे हुए थे, जो अब वहां से निकलने के लिए भारत सरकार पर उम्मीद की निगाहें टिकाए हुए हैं, जिसके चलते भारत सरकार ने भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा भी चलाया। इस ऑपरेशन के तहत सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। ये शायद इन सभी भारतीयों के लिए पहली बार होगा जब इन्हें महसूस हुआ होगा कि इनका अपना देश कितना सुरक्षित है। खैर, इस युद्ध में दूसरे देशों ने तो अपने देशवासियों को बचा लिया, लेकिन यूक्रेन के आम के से खास सभी लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। रूस के बार बार हमले, तबाही के मंजर के बावजूद यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 12 दिनों में रूस ने यूक्रेन का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। जहां ये देश कभी अपनी ऊंची इमारतों पर इतराया करता होगा, आज इस देश की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया में आग बिलाकती नजर आ रही हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जाना माना मुल्क यूक्रेन आज खुद में एक ऐसा घाव समेटे बैठा है जिसका इलाज दुनिया के किसी अस्पताल में होता नहीं नजर आ रहा। दावा तो किया जाता है कि यूक्रेन ने 1994 में ही अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे, लेकिन रूस की सरकार के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि रूस के साथ साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन कीव खार्किव में मौजूद अपने परमाणु हथियारों से जुड़ा डेटा नष्ट कर रहा है। यूक्रेन में रूस की फौजों के बढ़ते कदम थम नहीं रहे। इसी के साथ अब यूक्रेन को अपने सामरिक हथियारों की चिंता सताने लगी। रूसी सेना अब कीव की ओर कूच कर चुकी है। राजधानी होने की वजह से कीव यूक्रेन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। अब रूस की सेना किसी भी तरह से इस शहर पर कब्जा करना चाहती है। एक रूसी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि यूक्रेन ने परमाणु हथियारों को बनाने से जुड़े अपने कुछ डेटा को नष्ट कर दिया है, तो न्यूक्लियर आर्म्स से जुड़े कुछ डेटा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने कीव, खार्किव और लवीव शहर में मौजूद परमाणु प्रतिष्ठानों से डेटा को हटाया और नष्ट किया है। रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्टी ने यह दावा किया है। बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों में बढ़ते तनाव को देखते हुए यूक्रेनी नेतृत्व ने कीव और खार्किव में अपने वैज्ञानिक केंद्रों में रखे गए सभी संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट कर उनके यहां से हटाने का फैसला लिया है। यह निर्णय लीव पॉलिटेक्निक नेशनल यूनिवर्सिटी ने लिया है, जहां कुछ न्यूक्लियर दस्तावेज रखे गए हैं। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन की सरकार पर यह आरोप न लगे कि कीव शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की आड़ में परमाणु हथियारों का विकास और संवर्धन कर रहा है। दरअसल यूक्रेन की सरकार को लगता है कि अगर खार्किव की तरह कीव भी अगर यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो दुश्मनों के साथ कई सैन्य राज आ सकते हैं। इसी बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस ने रूस की नकेल कसने के लिए 6 पॉइंट्स का प्लान बनाया है। बता दें कि पीएम बोरिस इस प्लानिंग पर कनाडा, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बोरिस जॉनसन का ये 6 पॉइंट्स का प्लान आखिर है क्या? आपको बताते हैं, विश्व के नेताओं को यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन जुटाना चाहिए। दूसरा है कि दुनिया के देशों को अपनी आत्मरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। यूक्रेन पर अपने सैन्य कार्यवाही को सही ठिकानों में जुटे रूस की कोशिशों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विरोध करना चाहिए। युद्ध पर राजनयिक निर्णय किए जाने चाहिए, लेकिन इसमें केवल यूक्रेन की वह सरकार की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। छठा है कि नाटो देश में सुरक्षा और एक्शन लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए तेज अभियान होना चाहिए। वहीं 11 दिन से चल रहे इस युद्ध में दुनिया भर की सरकारें रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा रही हैं। इसी सिलसिले में चिली की सरकार ने रूसी कंपनियों को सैन्य और
एरोस्पेस उपकरण FIGAE की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए जो निमंत्रण भेजा था वो वापस ले लिया है। इस युद्ध के चलते सिर्फ यूक्रेन को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि रूस के भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई कंपनियों ने रूस में अपना काम रोक दिया है। इसके चलते रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, कई देशों ने रूस पर अपनी प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन रूस अपने फैसले से हिलने को तैयार नहीं है। इस युद्ध में यूक्रेन के भी तबाही के मंजर सबके सामने हैं। ऐसे में रविवार को यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर जमकर बमबारी की गई और मिसाइलें भी दागी गई। विनित्सिया शहर पर रूसी सेना ने 8 मिसाइलें दागी। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन का विनित्सिया शहर का एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। हालात इतने बुरे हो गए कि विनित्सिया एयरपोर्ट से उठता धुआं दूर तक देखा जा रहा था।